राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते। मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। अब तुम मुझसे पूछना भी गवारा नहीं करोगी। खुद से कोई राय कायम नहीं करो, प्लीज रिलैक्स, बैठो, नाश्ता करो पहले। अरे भाई में क्या नाश्ता है यार। मॉम मुझे कोई चीजें चाहिए, बस डैड गुस्सा मत करें। दूसरों का गुस्सा तुम मेरे बेटे पर आइंदा नहीं उतारोगे। मैं किसी का गुस्सा नहीं उतार रहा हूँ उस पे। आई एम ट्राइंग टू स्लीप हियर। ये सब कुछ खत्म कैसे हो गया? गलती अजलान की भी है। कितनी बेइज्जती हुई है मेरी उसके सामने। क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में? वो कुछ नहीं सोचेगा क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। 2 दिन की बात है, मैं दे रहा हूँ किराया। ना दूं तो आप खाली करवा लीजिए। 2 दिन का मतलब 2 दिन, याद रखिएगा 2 दिन। नाराज है मुझसे मेरा खुदा, नाराज है। असला कौन था? लैंडलॉर्ड आया था किराया लेने के लिए। तो तुमने किराया कहाँ से दूं? कह रहा है कि अगर 2 दिन में किराया नहीं दिया तो घर से निकाल के बाहर खड़ा कर देगा। क्या करेंगे अब? पता नहीं क्या करेंगे यार, मेरे पास तो पैसे नहीं है। असलान तो अब क्या? अरे तो करता हूँ यार कुछ। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना सायरा, अब सिर्फ मेरे पास खर्चे के पैसे बचे और बिल आना भी बाकी है। अम्मी मैं फारूक से वादा कर चुकी हूँ, अगले महीने आपको वापस कर दूंगी ना। क्या गुंजाइश होती तो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करती। हाँ, आपकी कमेटी भी तो निकलने वाली थी, आ गई? हाँ आ गई है, लेकिन तुम तो जानती हो फरिया को इस वक्त पैसों की कितनी जरूरत है, तो वो मैंने फरिया को दे दी। तो आप उसे वापस ले लें। तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। हालात देखे उसके कितने खराब हैं। अजलान की जॉब नहीं है, कहां से वापस करेगी वो? वापस ले ले। अम्मी अब मैं फारूक को क्या जवाब दूंगी? घर में शादी भी है। अम्मी अब्बू ने इनसे पैसे मांगे थे तो मैंने हामी भर ली। पूछकर हामी भरनी थी ना। तो मुझे क्या पता था आप सारे पैसे अपनी लाडली को बख्श देंगी। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। अब इस वक्त अगर मैं अपने ससुराल में पैसे दूंगी तो मेरी नाक ऊंची होगी। देखो सर, मैं तुम्हें और फरीहा में कोई फर्क नहीं करती। तुम बात समझ क्यों नहीं रही? मेरे पास पैसे होते तो मैं कभी मना नहीं करती। नहीं है मेरे पास है। कुछ दिन की मोहलत और मांग लो उनसे। नहीं देगा मोहलत तो। पहले 2 दिन की मोहलत दे चुका था, तो तमाशा ही लगाएगा यहाँ पे आके। घर में भी कुछ नहीं बचा है बेचने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा हम करेंगे क्या। कर लूंगा कुछ ना कुछ कर लूंगा। तुम क्या कर लोगे असलान? 3 महीने हो गए तुम्हारे पास नौकरी नहीं है अब तक। किसी से कर्जा भी नहीं ले सकते अब, वरना वो भी सर पे खड़ा हो जाएगा आकर। क्या करूं फरिया? सामान उठा के सड़क पे रख दूं? नौकरी नहीं मिल रही है, इसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना? मेरी बात सुनो असलान, इस बात का सिर्फ एक ही हल है। हम अम्मी अब्बू की तरफ चलते हैं फौरन। अरे दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये सोच भी कैसे सकती हो तुम? के तो फिर क्या करेंगे? तुम्हारे पास किराया है देने के लिए? हमें घर खाली करना ही पड़ेगा। कर लूंगा कुछ ना कुछ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि मैं जाके ससुराल में रहूं। नहीं नहीं, तुम मेरी बात सुनो। मैं नहीं रहूंगा, सड़क पे नहीं रखूंगा तुम लोगों को, लेकिन मैं वहां जाकर नहीं रह सकता। करता हूं कुछ फरिया, करता हूं कुछ।
ये ईमेल मैंने आपको फॉरवर्ड कर दी है। इस पे आप वर्किंग करके तो मुझे कल शाम तक रिपोर्ट दे दें, और आप भी देख लीजिएगा, ठीक है? और ये यस सर अजलान साहब आए। लेट हिम वेट। जी सर। सर थोड़ा बिजी है, आपको वेट करना पड़ेगा। ये तो बहुत परेशानी की बात है फरिया। तुम अगर बुरा ना मानो तो मेरे पास कुछ पैसे हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल ये फ्लैट तो खाली करना ही पड़ेगा ना हमें। फरिया तुम बहुत अच्छी हो, यकीन जानो तुम्हारी बहुत याद आएगी। आप भी बहुत अच्छी हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम लोग आपको बहुत मिस करेंगे, स्पेशली आज़र। उसकी हसन से कितनी अच्छी दोस्ती हो गई थी, वो बहुत मिस करेगा हसन को। हम तीन घर देखा। स्नान क्या हुआ है, कुछ इंतजाम नहीं कर आएगा जाहिर। कितनी अच्छी बात है, इंसान की किस्मत में भी क्या क्या लिखा होता है, कैसे कैसे हालात आ जाते हैं। मुझे तो सब कुछ एक ख्वाब लगता है, काश ये ख्वाब ही होता। हिम्मत से काम लो, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक। अपना बहुत ख्याल रखना, और हाँ, जाने से पहले मिलकर जाना। हाँ भी अपना ख्याल रखना बहुत। आई मस्ट से बर्दाश्त की हद बहुत बढ़ गई है तुम्हारी, वरना मुझे नहीं लगता था कि हम दोबारा मिलेंगे। देखो अजलान, कसूर तुम्हारा अपना है। खुद एतमादी अच्छी चीज होती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी बेवकूफी है। और पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, और जब पैसा डूबने लगता है तो दोस्ती तो दूर की बात, रिश्तेदारी का लिहाज भी नहीं किया जाता। अब जो कुछ हो गया, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। गुड। तो फिर कैसे आना होगा? आई नीड अ जॉब। अ जॉब? जरूरत है इस वक्त मुझे। वेल, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता इस सिलसिले में। बिजनेस के हाल जो भी हैं वो तुम्हें भी मालूम है। मैं तो पहले ही अपना स्टाफ कम करने की सोच रहा हूँ। कोई भी काम कर लूंगा, किसी भी किस्म की जॉब हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल बस मुझे। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। खबर, तुम्हारे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं यार, रेफर कर सकते हो, किसी को बोल सकते हो कि। ओके, आई विल ट्राई। यस, अच्छा ठीक है, उन्हें बोर्ड रूम में बिठाओ, मैं आता हूँ। एक बहुत जरूरी मीटिंग करनी है मुझे। बेटा बिजनेस कैसा जा रहा है आप? जी बिजनेस माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, और इनफैक्ट इसी साल मजीद एक्सपेंशन के प्लान्स हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि हमें बच्चों को आपस में बात करने का मौका देना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? अब हाँ, हाँ क्यों नहीं। जाओ बेटा, जाके जरा लॉन की सैर तो कर आओ। आप चाय तो लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो लिया ही नहीं कुछ, आप हमें ही दिए जा रहे हैं।
या सो डैड वाज सेइंग कि आप किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में हैं? जी अब कर रही थी, मगर वो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से बंद हो गई। I want to ask you something. Why do you want to marry me? You're nice, you're decent, you have a good business in Dubai. Why me? आप अच्छी हो, you're educated, and most importantly, my mom and dad likes you. Excuse me. Sure. ये क्या तरीका है तुम्हारा? ये क्या किया तुमने? आखिर कोई तो वजह होगी इनकार करने की। उससे शादी करने की भी मेरे पास कोई वजह नहीं है। बेटा उसमें बुराई क्या थी? कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन वो मुझसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाहता है क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, उसके माँ बाप को पसंद हूँ और उसके सोशल सर्कल में मैं अच्छी लगूंगी उसके साथ घूमते हुए, बस। लो, ये एक नई मंतक आ गई। तो फिर तुम ही बता दो कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है। मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं, और जब मुझे शादी करनी होगी और मुझे कोई लड़का पसंद होगा तो मैं उसे आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगी। आशा बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया। या आपने अच्छा नहीं किया। जब मैंने आपको मना कर दिया था, मैंने कहा था कि मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखे, तो क्यों बुलाया उन लोगों को? और अब ये जो भी फसाद है ना, ये आप भुगतेंगी, मैं नहीं। तंग आ गई हूं मैं। आपके पास शादी के अलावा कोई बात नहीं है मुझसे करने के लिए। अज़ान, कहाँ थे अब तक? कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें। सलाम। कुछ बंदोबस्त हुआ? सलाम, देखो गुस्सा नहीं करना, मेरी बात समझने की कोशिश कर। हमारे पास कोई और हल नहीं है, हमें अम्मी अब्बू की तरफ चलना चाहिए। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। अगर तुमने और आज़र ने जाना है तो चली जाओ। मगर क्यों अज़लान? क्यों क्या मतलब? मजाक बनवाना चाहती हो मेरा? तमाशा बन के रह जाऊंगा मैं उस घर में? कोई मजाक नहीं बनेगा, कोई मजाक नहीं बनेगा। हंसेंगे वो लोग मुझ पर, हंसेंगे। लोगों को हंसना है तो हंसने दो, हम उनकी दी हुई जगह पर नहीं रहते, और जो मुसीबत के वक्त हमारा साथ नहीं दे सकते, अगर उन्हें हंसना है तो हंसते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना जवाब तुम्हें बता चुका हूं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुमने और आज़र ने जाना है तो चले जाओ, मैं किसी सूरत में नहीं जाऊंगा। हमसे ज्यादा तुम्हारी अना प्यारी है तुम्हें, ठीक है, जो करना है करो तुम्हें। आज सायरा आई थी। जरूर कोई नई जिद लेकर आई होगी। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है जैसे हम फरिया और उसमें फर्क करते हैं, जबकि हमारे लिए तो दोनों बेटियां बराबर हैं। यही बात तो उसकी समझ में नहीं आती। खैर, क्या कह रही थी? मुझसे मेरी कमेटी के पैसे मांगने आई थी।
और जब मैंने उसको बताया कि वो पैसे मैंने फरीहा को दे दिए तो आग बबूला हो गई। उसे अपनी छोटी बहन से ज्यादा अपने ससुराल में अपनी नाक ऊंची करने की फिक्र है। जरा सा सब्र बर्दाश्त उसके अंदर है ही नहीं। देखो, हमारा जो कुछ है दोनों बेटियों ही का तो है। अच्छा ये बताओ कि फरिया से बात हुई तुम्हारी? जी बात हुई थी, परेशान लग रहे थे। आप अजलान से बात करके देखें ना, उससे कहें कि जब तक उनके मसले हल नहीं हो जाते वो हमारे यहाँ के रह ले। तुम जानती हो कि अजलान की अना कितनी मजबूत है। उसकी अना उसे हरगिज इजाजत नहीं देगी कि वो ससुराल में आके रहे। लेकिन ससुराल में रहना कोई गलत हरकत तो नहीं है। जानता हूं, और मैं भी यही चाहता हूं कि वो यहां आके रहे, लेकिन मुनासिब वक्त देख के बात करता हूं। जैसे आप ठीक समझे। रिया, रिया, फरिया, आज़र, फरिया, नहीं कहाँ चली गई है? आपकी जय। शुक्रिया। मैं जरा किचन से आप। अरे अरे भाई वाह आजमिया, आखिर नाना की याद आ गई तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। अब क्या रहने के लिए आई हूँ? वो आज़र के स्कूल की छुट्टियां थी ना, तो हमने सोचा कि यहाँ पर आ जाएं। भाई ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया तुमने। लो भाई आज़र यार, अब मजे आएंगे। डिपेंड करते हैं कि आप मुझे कितनी चॉकलेट्स खिलाते हैं और नानी अम्मी मुझे कितना चाइनीज खिलाती है। जरूर तुम्हें चाइनीज खिलाएंगी नानी, और चॉकलेट भी मिलेंगे तुम्हें। बेटा अकेले आई हूँ, अजलान साथ नहीं है? वो अजलान का कुछ काम था। आपकी तबीयत कैसी है अब्बू? बेटा अच्छा खासा हूँ, तुम्हारे सामने हो। हाँ भाई आज़र मियाँ, छुट्टियां मनाई जा रही हैं? बस एक ही दोस्त है, हसन। यार हसन को भी ले आते। उसको क्यों लाता? आप उसके नाना अबू थोड़ी हैं। हाँ भाई ये बात तो है। हल्का। अजलान साहब, आज मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने किराए के पैसे अरेंज कर लिए होंगे या फिर अपना सामान पैक कर लिया होगा। लगता है कि आप मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन ये बात अपने जहन में रखिएगा कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तौसीफ, देखते क्या हो, इनका सामान बाहर निकालो। एक मिनट, जरूरत नहीं है सब करने। शाम में आपका अपार्टमेंट खाली हो जाएगा, किसी को भेज दीजिएगा आके चाबी ले जाए। चलें ठीक है, आज आपकी शाम भी देख लेते हैं। थैंक यू।
अरे फरिया, क्या हुआ बेटा? तो क्या कर, जाके ससुराल में रहना शुरू करता? मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आजम फरिया के बगैर कब तक रह लेगा? नाराज है मुझसे मेरा खुदा। हद करते हो यार, तुम मुझे बता नहीं सकते थे, मैं कुछ बंदोबस्त कर लेता। कितना करेगा यार, पहले बहुत कुछ कर चुका है। यार मुझसे ऐसी बातें मत कर, तू दोस्त है मेरा। फरिया और आजिर कहाँ है? अंकल आंटी की तरफ। और कहाँ होंगे? समझ में नहीं आ रहा है यार, बहुत कोशिश कर रहा हूं पर हालात बेहतर होने का नाम ही नहीं ले रहे। खावर की तरफ भी गया था। क्या कहा उसने? क्या तवक्को की जा सकती है उससे? पहले वेटिंग एरिया में वेट करवाता रहा, घर कर दिया। अब क्या करना है? नो आइडिया, फिलहाल तो तेरे पास आ गया हूँ बस। अच्छा किया, तुम्हारा अपना घर है, बल्कि फरिया और आजिर को भी ले आते। इनफैक्ट अभी चल के ले आते। नहीं 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 नहीं, वो दोनों सही है वहां पे। मैं 1-2 दिन में कर लूंगा बंदोबस्त। यार मैंने कहा है ना, तुम्हारा अपना घर है, जब तक जी चाहे रहो। थैंक्स। अच्छा, खाना खाया? यार तो पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा जल्दी से अपना सामान उठाओ, गेस्ट रूम में छोड़ो, फ्रेश हो जाओ, खाना खाते हैं। चलो चलो जल्दी जल्दी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ना कोई बात जरूर है। फरिया जब से आई है बहुत खामोश है। महसूस तो मुझे भी हो रहा है। तुमने कुछ पूछा उससे? मुझे लगा वो मुझे खुद ही बताएगी। न जाने किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची। कितना खुश थी अपनी जिंदगी में। जिंदगी ऐसे इम्तहानात तो लेती रहती है। अच्छा हाँ, ये बताओ अज़लान की नौकरी का कुछ हुआ? मैंने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे मुनासिब जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, तुम फरिया से पूछो उसे कुछ पैसों की जरूरत तो नहीं है? हो सकता है वो खुद ना कुछ कहना चाह रही हो। पूछ तो मैं लूंगी, लेकिन हम देंगे कहां से? इसकी फिक्र ना करो तुम, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। आप एहसान भाई से बात करके देखें ना, अज़लान की जॉब के लिए वो जरूर कुछ ना कुछ कर देंगे। करूंगा एहसान से बात, करता हूं। क्या कर रही हैं आप? मुझे बोल दिया होता है बना लेती। अब तो सब कुछ हो गया। मेरे आने का कोई तो फायदा उठाए। जाके आराम करें, मुझे खाना बनाने में। अरे बेटा, खाना बनाने के अलावा मुझे दूसरा काम ही कौन सा होता है। अच्छा, तो मेरी मदद करना चाहती हो ना, तो ये सलाद बनाना। अरे फरिया, क्या हुआ बेटा? हाँ, पानी पियो, पानी पियो। सर में बहुत दर्द। अच्छा, मैं फिर अज़लान को फोन करती हूँ, तुम डॉक्टर के पास जाओ। नहीं, वो है मेरे पास, उससे फोन मत कर। तो मैं कमरे से ला के दूँ? नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा पानी तो पी लो ना। कुछ नहीं पीना।
वापस कब जाएंगे? चले जाएंगे। और आगे तो मेरा कोई खेलने वाला भी नहीं है। आज़र मामा की तबीयत ठीक नहीं है, आप परेशान नहीं करो, चले जाएंगे, ठीक है? तो डैड क्यों नहीं आए लेने हमें? मैंने आपसे कहा ना, इतने सवाल नहीं किया करो, चले जाएंगे। चलो भाई, खाना लग गया। आज़र को भूख लग रही थी ना। नाना अबू जल्दी से जाओ, इंतजार कर रहे हैं खाने के टेबल पे, वरना सारा चाइनीज खा जाएंगे। जल्दी से। सर में दर्द हो रहा है क्या? जी। कोई परेशानी है बेटा तो मुझे बताओ। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी। तुम्हारी अजलान से लड़ाई हुई है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। फिर बेटा 4 दिन से तुम यहाँ हो और वो वहाँ अकेला कैसे? अम्मी मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, कोई लड़ाई नहीं हुई है, सब ठीक है। अच्छा चलो चल के खाना खाओ। आप चले, मैं आती हूँ। जल्दी आ जाओ। चार दिन गुजर गए, तूने पलट के पूछा भी नहीं इनका क्या हाल है। तो उसने कौन सा पूछा है? वो तो अपने माँ बाप के घर पे। मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ फिरता हूँ, उससे तो कोई परवाह ही नहीं है। बच्चों जैसी बातें ना कर। तुझे पता है फरिया को तेरा कितना ख्याल है। जज्बाती होकर मत सोच। तेरे पास अब सिर्फ रिश्ते बचे हैं, अब कुछ ऐसा नहीं कर देना कि इनको भी खो दे। तो रिश्ते चलाने के लिए भी पैसों की जरूरत होती। गलत फहमी है तेरी। हाँ मैं मानता हूं पैसा एक रियलिटी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो क्या कर, जाके ससुराल में रहना शुरू करता? मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आज़र फरिया के बगैर कब तक रह लेगा? देख मुझे गलत मत समझ, कुछ दिनों के लिए चला जा, जैसे ही हालात बेहतर हो शिफ्ट हो जाना। कम से कम तो इनके साथ तो होगा ना। देख ठंडे दिमाग से सोच, ये सब परेशानियां वक्ती हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन खुद से जुड़े रिश्ते अगर तूने खो दिए फिर ये वापस नहीं आएंगे। देखो बेटा, इसे यूं फोल्ड किया, इसे ऐसे फोल्ड किया और इसको यूं मोड़ा और ऐसे करके ना इसको दबाया, लग गया। ये बन गया एरोप्लेन। अब इसे उड़ाते हैं। ये वाह, कैसा है? नाना को आपको एक बात पता है? डैड ने ना एक दफा ना मुझे और मेरे दोस्त को बहुत डांटा था। क्यों बेटा? तुम्हारे डैड तो तुम्हें कभी नहीं डांटते थे। अब डैड बहुत चेंज हो गए हैं, बहुत गुस्सा करते हैं और मामा से भी फाइट करते रहते हैं। देखो बेटा, तुम्हारे डैड जो है ना वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और जो लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उनकी डांट में भी प्यार छुपा होता है। तो नाना अब्बू आप डैड को कह दीजिएगा कि मुझे डांटा मत करें। अच्छा बेटा, अब तुम्हारे डैड आएंगे ना तो हम उसे कहेंगे भाई हमारे आज़र को डांटा मत करे, ओके? अच्छा देखो, अब फिर हम जहाज बनाते हैं। ये और इसको ऐसे किया, जरूर इन दोनों में कोई ना कोई बात हुई है। फरिया अपनी खुशी से नहीं आई है। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं दोनों में कुछ। नहीं, दोनों ही समझदार हैं। आप तो अपने आप को संभालें। मैं देखे ना, फरिया को आप मुझसे बेहतर जानती हैं। वो बहुत ही सुलझी हुई तबीयत की लड़की है। जरूर गलती अजलान की होगी। गलती किसी की भी हो, हल तो कोई निकालना है ना। फरिया तो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं, पर से उसकी तबीयत भी बहुत खराब है।
आप अजलान से बात करके देखें ना। ठीक है, कल सुबह बात करता हूँ। सुबह क्यों? आप अभी फोन पर बात कर लेना। नहीं नहीं, फोन पे बात करना मुनासिब नहीं है, मैं खुद जाके बात करूंगा, समझा करो ना। तीन महीने हो गए, तुम्हारे पास नौकरी नहीं है अब तक, जिसे कर्जा भी नहीं ले सकते अब, वरना वो भी सर पे खड़ा हो जाएगा आकर। क्या करूं फरिया, सामान उठा के सड़क पे रख दूं? नौकरी नहीं मिल रही है, इसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना? इस बात का सिर्फ एक ही हल है, हम अम्मी अब्बू की तरफ चलते हैं फौरन। किसी भी किस्म की जॉब हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, फिलहाल बस मुझे। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। देखते क्या हो, इनका सामान बाहर निकालो। शाम में आपका अपार्टमेंट खाली हो जाएगा, किसी को भेज दीजिएगा आके चाबी ले जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अजलान साहब जो लोग यहाँ रहते थे वो लोग? जी, वो लोग तो यहाँ से जा चुके हैं। अच्छा, माजरत। ये बड़ी बात हो गई और ये लड़की अब बता रही। मैं क्या बताती और कैसे बताती? मैं यहाँ क्यों आई और वो मेरे साथ क्यों नहीं? लेकिन अजलान इस वक्त है कहाँ? असद के घर पर है। बात की थी मैंने असद से, मगर वो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, कहता यहाँ नहीं आएगा वो। लेकिन ये तो कोई हल नहीं हुआ ना, तुम यहाँ और वो वहाँ। तो आप बताए ना मैं क्या करूं? कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारी बात होती है अजलान से? है? देखो बेटा, अगर तुम अजलान से बात नहीं करोगी तो मसले का हल कैसे होगा? तो मैं क्या बात करूं उससे? मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है वो। उसे लगता है हर कोई उसका दुश्मन है, किसी की बात नहीं मानेगा। आप क्यों नहीं बात करते उससे? आप समझाए। किया था फोन मैंने उसे, उठाया ही नहीं उसने। आपको उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती वो कोई ऐसी ऐसी बात करे जिससे आप दोनों को तकलीफ पहुंचे। अरे ऐसे कैसे बात ना करें? इतनी देर से एक ही रट लगाई हुई है, बात नहीं करें बात नहीं करें, फिर कैसे निकले? मैंने कह दिया आप लोग कोई बात नहीं करेंगे उससे। अगर उसे घर आना होगा ना खुद आ जाएगा। मुझे रह रह के आज़र का ख्याल आता है। वो बेचारा मासूम बच्चा उन दोनों के चक्रों में रुल गया है। सही कह रही हो तुम, सबसे ज्यादा नुकसान इसी का हो रहा है। सारा कसूर अजलान का है, उसे भी तो अपनी मजबूरी को समझना चाहिए। इस तरह बीवी बच्चे को थोड़ी ना छोड़ देते हैं। रिता, इतना आसान नहीं होता। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो खुश है जाके ससुराल में? और यहाँ पे ससुराल में रहने का मतलब होता है कि आप दुनिया भर के ताने सुने। अब असद लोग रहते भी हैं, ऐसा भी नहीं है। और दुनिया को ताने मारने के अलावा और काम ही क्या है? असल में सोच रही थी कि आज़र की पढ़ाई का भी तो खर्च हो रहा होगा और उसका स्कूल भी चेंज कर दिया, क्यों ना हम उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले लें। हाँ ऐसा हो सकता है, मैं अज़लान से बात करूंगा। और वो हमारे साथ भी तो रह सकता है ना, हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। ये क्या बात कर रही हो, वो हमारे साथ क्यों रहेगा? तो हम उसे अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? उसके माँ बाप जिंदा हैं। अजलान और फरिया के सामने ऐसी कोई बात नहीं करना प्लीज। पर असद मैं तो सिर्फ प्लीज, हम इस बारे में कोई मजीद बात नहीं करेंगे। मुझे खुशी है कि यार तूने सही फैसला किया। तू घर निकल, जल्दी कोई बंदोबस्त कर लेंगे। कर लेना जल्दी।
मैं ज्यादा देर ससुराल में रह नहीं पाऊंगा। जानता हूँ। तूने फरिया को बता दिया? क्या बता, जा ही रहा हूँ, मिल लेगी मुझसे। वैसे भी और शर्मिंदा होने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। क्यों सोचता है ऐसे यार? कोई गैर थोड़ी है, वो तेरी बीवी है, हर तरह से साथ देगी तेरा। सुन, मैंने तुझे बताया नहीं, लेकिन वो मुसलसल तेरी खैरियत पूछती रही। उसको गलत मत समझ। इन हालात में तुम दोनों को एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत है। चलो अब रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि हमारी बेटी इतनी बड़ी बात दिल में दबा के बैठी रही। आप शायद भूल रहे हैं, हमारी बेटी बहुत ही सब्र और एहसास करने वाली लड़की है। अपने तय तो उसने हालात को संभालने की पूरी कोशिश की होगी, लेकिन अजलान, वो भी हमारा दामाद है, हमें उसके बारे में कोई गलत राय कायम नहीं करनी चाहिए। देखो ना, अगर वो नहीं आया इसका यह मतलब नहीं है कि वो हाथ पे हाथ धरे बैठा होगा। जैसे बहसियत वालिदैन हम अपनी बेटी के लिए परेशान हैं, वो भी आज़र के मुस्तकबिल और उस घर के बारे में फिक्रमंद होगा। अल्लाह मेरी बच्ची की मुश्किल आसान कर। आमीन। अजलान आए तो आप जरा उसको समझाइए, मुश्किल वक्त में हौसला देने वाला भी मोहसिन होता है। तुम्हें ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये मेरा हक है कि मैं उसे समझाऊं और जो कुछ बन पड़े उसके लिए करूं। किस्मत भी कैसे कैसे रंग बदलती है। अच्छा देखो, तुम फरिया को भी ये समझाना कि वो अपने दिल में ऐसी कोई बात ना आने दे कि वो हम पर या इस घर पर कोई बोझ है। आप फिक्र नहीं करें। सिटी स्कैन की रिपोर्ट देखो, परेशानी की कोई बात नहीं है, तुम्हें हौसले से काम लेना होगा। ऐसे वक्त में इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने आप पर बीमारी को हावी नहीं होने देना। पर यह हमारे पास वक्त कम है, इसलिए हमें तुम्हारा इलाज जल्द शुरू करना होगा। मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दूंगी, लेकिन इंसान को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फरिया, मैं अब जो कह रही हूँ हौसले से सुनो। तुम्हारे सर का दर्द कोई मामूली सर दर्द नहीं है। सिटी स्कैन की रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। डैड, आई मिस यू। आई मिस्ड यू टू बड़ी। बेटा, जॉब के लिए कहीं अप्लाई किया? इस तरह घर बैठे तो नौकरी नहीं मिलती ना। बेफिक्र रहिए आप लोग, ज्यादा दिन बोझ नहीं बनूंगा आप लोगों पे। मम्मा, आई लव यू। मुझे सिर्फ हमारे बच्चे की फिक्र है। कहीं तुम इसे भी अपनी अना की भेंट ना चढ़ा दो अजलान। कौन सी अना? जिस घर का पानी तक नहीं पीता था मैं, आज उस घर में फकीरों की तरह रह रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम यहाँ इसलिए आती हो ताकि फसाद करवाओ? बुरा उनको लगता है जिनके अंदर गैरत हो, और आपके दामाद की गैरत मर चुकी है। भला मर्द और अपने ससुराल के टुकड़ों पर पले। देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों